देश में नंबर 1 आता है स्वच्छता से, चेहरा मुस्कुरा जाता था और सीना फूल जाता था। ऐसी परिस्थिति में जो घटना घटी, जो कृत्य हुआ और कृत्य होने के बाद जो जिस प्रकार से देश भर में इसकी एक तरह से सूचना पहुंची, उतना ही शर्मसार हम हो गए। मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर को कलंकित किया है, इस नगर निगम ने शहर को इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कलंकित किया है। ये अनहोनी सी घटना नहीं, अपने आप हुई घटना भी नहीं, गलती से घटती हुई घटना भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो विचार है, वो इस तरह का ही है। देखो आप कि इन्होंने पहले राजनीतिक परिदृश्य से अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके इंदौर तक पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाला है। भोपाल में बाबूलाल गौर तो इस दहशत से ही चले गए, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला था। भोपाल से सुमित्रा महाजन, हमारे अपने शहर की सांसद, जिनको अभी अभी इतना बड़ा सम्मान इंदौर के गौरव के साथ मिला, उनके साथ कैसा व्यवहार रहा इस भारतीय जनता पार्टी। बुजुर्गों का सत्यनारायण सत्तर कई बार मुंह से बोल चुके हैं। इसी शहर के नेता भारतीय जनता पार्टी को अपने खून से सींचा है। उस दौर में जब बहुत कम और छोटे कार्यकर्ता रहते थे, तब वो काम करने वाले लोगों में से एक थे। वो अपने वक्तव्य बार बार देते रहते। वो मैं नहीं मानता भंवर सिंह शेखावत साहब, उनकी भी उम्र 70 के पार है, उन्होंने भी कई बार अपने उद्गार उजागर किए हैं। ये एहसास कराता है कि ये भारतीय जनता पार्टी मतलब परस्त पार्टी है। वही व्यवहार उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का शिप्रा के कार्यकाल में शिप्रा का घटनाक्रम है। घटना घट गई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के का वक्तव्य, जैसे ही पत्रकार ने, आप लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के माफ करो मुझे। वीडी शर्मा ने कहा अध्याय समाप्त हो गया है। कलेक्टर इस शहर के गणेश जी से माफी मांगते हैं। बुजुर्गों का शिप्रा में क्या विसर्जन करने के लिए ले गए थे? क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना पर सरकार ने कोई संज्ञान न लेते हुए किसी को पनिशमेंट नहीं दिया, कर्मचारियों को पनिश किया? हमने 2 दिन इंतजार किया कि सरकार ने जिस घटना घटी है, इंदौर का मुंह काला हुआ, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें निंदा प्रस्ताव आएगा, किसी न किसी पे मुख्यमंत्री आए, कार्रवाई करेंगे। आशा थी हम लोग इंदौर शहर के वासियों को। बुजुर्गों के साथ इस तरीके का घटनाक्रम जो घटा, ये इंदौर की भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम जन का विषय नहीं हो सकता, इंदौर की अस्मिता का विषय है। मैं मानता हूं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, उनकी सरकार दोषी है और मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसमें कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से नहीं होगा। नगर निगम का मुखिया, जिले का मुखिया, इनको इस पर जवाबदेही लेनी पड़ेगी और सरकार ने उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लीपापोती नहीं चलनी चाहिए। ऐसी घटना फिर न घटे, इसके लिए सीधा मैसेज क्या, ये प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहां से ट्वीट किया, सारे नेताओं ने अलग अलग अपनी बातें कही। मध्य प्रदेश के अखबार, पूरे बड़े बड़े मीडिया हाउस, जिन्होंने अपनी धर्म को इस तरीके से निभाया कि सरकार जागे, फ्रंट पेज पे आधा पन्ना दिया, 3 दिन लगातार चल रहा है, पर सरकार के कानों में जू नहीं रह गई। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करती है कि जितनी जल्दी हो निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो इंदौर जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी कल 11 बजे, 10:30 11 बजे संभाग आयुक्त पर इनके निलंबन की मांग करेगी। कल 11 बजे प्रदर्शन करेगी और फिर भी ये सरकार नहीं जागी तो कांग्रेस पार्टी पूरे घटनाक्रम पर और आगे की रणनीति बनाएगी। इंदौर शहर का जो काला चेहरा इस पूरे घटनाक्रम से हुआ है, मैं मानता हूं कि इससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज बजट देश का आ रहा है। कोरोना काल की महामारी के बाद पहला बजट, मोदी सरकार का लगातार 7वां बजट। पहले 2014 में उन्होंने क्या क्या कहा था
एक 7 बजट में आज इस साल के बजट सहित एक बजट में भी उनकी कोई किसी प्रकार की कोई उनको लेकर दिशा और दशा नहीं दिखती। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के भाव सर चढ़ के बोल रहे हैं 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात नहीं करी सरकार ने कोरोना काल के बाद भी। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए था कि आम जनता को हम राहत दें, पर सरकार जिस तरीके की चल रही है और उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जारी है, महंगाई 60 साल में पूछने वाले सवाल कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए, क्या दिया इस देश को, जितनी 60 साल में महंगाई उससे सीधी डबल 6 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को अर्थव्यवस्था में महंगाई दी। सूट बूट की सरकार, हम कहते थे ये सूट बूट की सरकार। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में उन लोगों का जो 6 साल तक कोई इनकम टैक्स का विवाद हो, किसी पर कार्रवाई हो, तो 6 साल तक उसकी जांच चल सकती है, कार्रवाई हो सकती है, लगातार किसी न किसी रूप पर उसकी फाइल खुली रहेगी। इन्होंने उसकी सीमा 3 साल कर दी। मतलब ये कि इनकम टैक्स चोरों को छोड़ेंगे 3 साल, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम पहले कहते थे 27 लाख कोरोना के कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत में बांटे। आप लोगों में से किसी को भी, आप लोगों के संस्थानों में किसी को भी, आप लोगों के परिवार में किसी को भी इस 27 लाख करोड़ रुपए में से कोई अंशदान किसी रूप में मिला हो तो नरेंद्र मोदी जी का ये बजट सफल है। और अगर नहीं मिला है तो मिर्ची झोंक रहे हैं हम देश के लोगों की आंखों में। आप देखो बंगाल में 25,000 करोड़ की नई सड़कें, कैसी सड़कें? जैसे बिहार में एक 50,000 दूनी दूं, 60,000 दूनी दूं, 80 लाख करोड़ दूनी दूं। कितना था वो बोली लगा रहे थे नरेंद्र मोदी। जिस बोली का बिहार चुनाव से पहले बोली लगाकर वोट लेने की कोशिश की, वैसा ही बिहार में बंगाल में ये प्रयास हो रहा है, बजट से वोट खरीदना। इस सरकार की नई नीति बनी है। मैं मानता हूं कि बजट के अंदर उन्होंने कहा इनकम क्या है, बजट में पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा कि 1,75,000 करोड़ विनिवेश के माध्यम से आएगा। मतलब जो संस्थान है, सरकारी उपक्रम है, पहले बेच दिए 7 लाख करोड़ रुपए के, अब 1,75,000 करोड़ रुपए के और बेचेंगे और उसमें LIC में, पब्लिक सेक्टर में शेयर निकालेंगे। LIC जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा था इस देश के परिवारजनों का, नौकरी पेशा लोगों का। अब LIC बेचने की तैयारी। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश की संपत्तियां बेच बेच कर ही तनख्वाहें देने वाले नरेंद्र मोदी, उन्होंने फिर बजट में कहा कि मैं 1,75,000 करोड़ रुपए के सरकारी उपक्रम फिर बेचूंगा। मैं मानता हूं कि ये सारी घटनाएं ये बताती है कि नरेंद्र मोदी जी की दशा और दिशा आर्थिक बिगड़ चुकी है। 6 साल में न 2 करोड़ रोजगार मिले हर वर्ष, 6 साल में न $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हुई, 6 साल में न डबल डिजिट में अर्थव्यवस्था गई, 6 साल में न किसान की आय दुगनी हुई, 6 साल में इस सरकार ने जो मनमोहन सिंह जी ने जो बजट आखिरी छोड़ा था उससे कम कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा, उनकी सरकार का असली विजन, नया भारत, नया भारत जिसमें पत्रकारों को जेल भेजना, मीडिया को खरीदना, मीडिया को डराना, धमकाना और नहीं माने तो जेल भेजना, ये नया भारत नरेंद्र मोदी जी का आया है। जो दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी हुई, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ ही साथ जर्नलिज्म के सभी परिवार के लोगों से जो अच्छी और सच्ची जर्नलिज्म में दिन रात दौड़ते हैं, रोज जिस तरीके से अपने आप को मारते हुए परिवार की अपेक्षाओं को त्यागते हुए अपना धर्म निभाते हैं, उनसे मेरा आग्रह, प्रार्थना है कि ऐसी गिरफ्तारियों को, ऐसी कार्रवाइयों की निंदा, भाभी आप इधर, ऐसी कार्रवाइयों की निंदा
हम सबको मिलकर करनी चाहिए। ये विषय कोई पार्टी का नहीं हो सकता, ये विषय कोई दलगत नहीं हो सकता, ये विषय किसी भी भाव से द्वेष और प्यार का नहीं हो सकता, ये विषय न्याय का हो सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पूरी भावना उस जर्नलिज्म के पार्ट को, स्वतंत्र जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कई बार प्रश्न खड़े होते हैं कि कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, जैसा धर्म निभाना चाहिए उसमें कमी है, होती हो। मीडिया हमेशा, जर्नलिज्म हमेशा विपक्ष को ताकत देता है, तब विपक्ष का रोल ताकत से दिखता है। जब जब विपक्ष अपना धर्म निभाने की कोशिश करता है और उसको मीडिया की ताकत मिलती है, जर्नलिज्म की ताकत, तो वो मुखरता से दिखता है। मैं मानता हूं कि हम लोगों को विपक्ष का होने के नाते और मुखर होने की आवश्यकता है, जमीन पे लड़ने की आवश्यकता है, हर मुद्दे पे बात करने की आवश्यकता है। वैसे ही आशा करता हूं कि हमारे जर्नलिस्ट भाई तो हमारा ध्यान देते ही हैं, पर और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ताकत देगा तो हम ताकत से और काम कर पाएंगे।